हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर रामप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 रिलेशन और फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज सबसे पहले आप लोग 2.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आप बुक को ओपन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x/3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे बोल रहा है कि यदि x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3, इस टाइप से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको पता होगा कि हम 2 ऑर्डर्ड पेयर की बात किए थे। दोनों ऑर्डर्ड पेयर समान तभी होंगे जब इसके फर्स्ट एलिमेंट्स इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इट मीन्स x/3 + 1 = 5/3। देन इसको आप माइनस करेंगे इसमें से, तो x/3 = 5/3 - 1 = यहाँ पे आप 5, यहाँ पे x/3 = इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 - 3 डिवाइडेड बाई ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे x = 2 आपको प्राप्त होगा। देन सिमिलर ये इसके इक्वल होगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो y - 2/3 = 1/3। सिमिलर y = 1/3 + 2/3 = y = 3/3 = 1। y = 1। यहां पर आपको एलिमेंट x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। तो यहां पे आप 2 लिख सकते हैं, 2/3 + 1, यहाँ पे 1। तो ऐसी कंडीशन में इस पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 + 1 एंड 1 - 2/3। देन ये 5/3, 1/3 ये मिल जाएगा आपको। ये प्राप्त हो जाएगा 5/3, 1/3। सेकंड क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो A × B के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? यहां पे नंबर्स पूछा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहां पर सेकंड नंबर में दिया है कि A में केवल 3 एलिमेंट्स हैं और B में भी 3 सॉरी A में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। सपोज दैट A, B, C। B में 3, 4 एंड 5। तो आपको बताना है A × B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें भी 3 हैं, A, B, C, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं। तो आपको पता है कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स A = 3 एंड नंबर ऑफ B एलिमेंट्स 3। देन टोटल नंबर ऑफ A × B में 3 × 3 9। ये 9 आंसर आ जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में G = 2 एलिमेंट्स, H = इतना दिया गया है। तो यहां पे देखिए थर्ड में G = 2 एलिमेंट्स हैं, इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, और H एक सेट है
जो 3 एलिमेंट्स का सेट है 5 4 2 का, तो आपको बताना है G इंटू एच इज इक्वल टू यहां पे 7 8 इंटू 5 4 एंड 2, इस टाइप से लिख सकते हैं आप लोग। इस टाइप से लिखने के बाद आपको G H के सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए 7 5 7 4, 7 का पहले 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ ये पेयर बनाएगा, और 7 जो है 2 के साथ पेयर बनाएगा, 7 एंड 2, इस टाइप से। देन नेक्स्ट है 8 5, देन 8 4 ये, एंड 8 ऑर्डर पेयर 8 2, इस टाइप से, ठीक है ना। अब ये देखिए इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 6 3 3 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर आपको चेक करना हो तो इसमें 2 हैं एलिमेंट्स, इसमें 3 हैं, तो इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 प्राप्त होगा। 6 जो आपके सामने है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अब H और G की बात करें, सिमिलर आप H और G अगर आप निकालते हैं तो सबसे पहले H के एलिमेंट्स को 5 4 एंड 2 इसको लिखेंगे, फिर 7 8, ये 5 7 5 8 4 7 4 8 एंड यहां पर 2 7 एंड 2 4 2 8, ये वैल्यूज इसमें भी 6 होंगे, तो इसलिए इस टाइप से ये वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। जैसे यहाँ पे यदि P, यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे P सेट के 2 एलिमेंट्स m स्मॉल m n हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट, इसका फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेकंड और थर्ड इसी टाइप से आप सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर में दिया गया है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन P इज इक्वल टू m n सेट एंड Q की वैल्यू गिवन है n, m, देन P इंटू m, P इंटू Q की वैल्यू गिवन है यहाँ पे m n एंड n है। ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सही है, ये इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें P इंटू Q जैसे आप अभी करते आए हैं, तो यहाँ पर m n, इसको हम चेक कर लेते हैं, n m इसी टाइप से, तो हम इसको m n ये पेयर बनेगा, एंड दूसरा m और उसके बाद n n और उसके बाद n, ये देखिए इस टाइप से होना चाहिए ये एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए 2 ही दिया है, तो ये जो आपका कथन बोल रहा है ये गलत है। क्यों गलत है आप इससे यहाँ पे देख सकते हैं। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट साफ कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A इंटू बी
क्रमिक युग्मों में x y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, तो इस कंडीशन में यहां पर सेकेंड नंबर ट्रू है। ये तो हमने बताया था आपको, ये नोट में लिखाया हुआ है, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे ये नोट में दिया गया है। यहां पर थर्ड भी आपका राइट है, क्योंकि थर्ड में दिया गया a इक्वल टू 1,2 सेट 1,2 एलिमेंट्स के एक सेट हैं, b के 3,4, तो a इंटू b इंटरसेक्शन 5, तो b इंटरसेक्शन 5 मतलब रिक्त समुच्चय आएगा, ये सही है, ठीक है ना, थर्ड भी सत्य है। तो यहाँ ट्रिपलेट आपको ज्ञात करना है 5 नंबर में ऑर्डर ट्रिपलेट ज्ञात करना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ट्रिपलेट, यहां पे इफ a इक्वल टू गिवन है आपके सामने -1,1, तो फाइंड, तो आपको बताना है a का ट्रिपलेट, a का जो है ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको। तो यहाँ पे आप, अब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स एक साथ होंगे, तो a इंटू a इंटू a इक्वल टू -1 1 -1 1 एंड -1 1, इस टाइप से 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स एक पेयर में रहेंगे, -1 -1 -1 एंड -1 एंड 1। देखिए माइनस 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 एक साथ, दो को फिक्स करेंगे, एक को वेरिएबल करेंगे, ठीक है ना, इसको हमने लिया, एक को वेरिएबल आप करेंगे, पीछे से आप वेरिएबल करते आएंगे। फिर सेकंड है, नेक्स्ट है -1 1 एंड -1। अब देखिए इसमें इसको आप वेरिएबल किए, इसको फिक्स किए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट को -1 1 1 देन 1 -1 -1 एंड 1 -1 एंड 1, सिमिलर 1 1 -1 देन 1 1 एंड 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये एलिमेंट्स बनेगा -1 -1 -1, एक 1 1 1 ये यहाँ पे है, बाकी एक दो को आप फिक्स रखेंगे, एक को वेरिएबल करेंगे। अब यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, इसको वेरिएबल करेंगे, ये यहाँ पे आया। फिर सेकंड में आप इन दोनों को इसको आप दोनों को फिक्स करेंगे इसमें, तो दोनों को फिक्स करेंगे तो ये -1 आएगा। इसी तरीके से टोटल अगर आपको चेक करना है तो 2 2 2, इसमें 2 एलिमेंट्स सभी में 2, इसमें 2 इसमें 2, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बन रहे हैं, तो ये 8 होंगे, ये राइट है। ये इसी तरीके से आप ऑर्डर ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, a इंटू b दिया गया है, a कॉमा x a कॉमा y b कॉमा x एंड b कॉमा y, तो a तथा b। अब यहां पर आपको a इंटू b का सेट दे दिया गया है और a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ट अपोजिट पूछा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, यहां पे दिया गया है a इंटू बी इज इक्वल टू a कॉमा x एंड यहां पर a कॉमा y देन b कॉमा x एंड b कॉमा y। इसका मतलब यहां पे 4 नंबर ऑफ जो है टोटल कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे, तो 4 है, तो इसका मतलब 2 2 का ए का जो सेट हुआ, ए का जो सेट रहेगा वो ए एंड बी का रहेगा, ए एंड बी का। सेकंड बी का जो सेट होगा वो एक्स एंड वाई का रहेगा।
आप इस तरीके से ए बी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में भी आपको सत्यापित करना है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 ये आपके क्वेश्चन है। 7 नंबर में पहला क्वेश्चन, 7 नंबर में आपको सत्यापित करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो पहले में 7 नंबर में पहले आप एलिमेंट्स को देख लीजिए, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, बी के एलिमेंट्स कितने हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, बी सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 हैं, सी सेट के एलिमेंट्स हैं 5 एंड 6, डी सेट के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये आपके सामने ए बी सी डी ये 4 है। तो यहां पे पहला पॉइंट पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है कि यहां पे ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। तो आप यहां ज्ञात कर सकते हैं। पहले बी और सी में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है। बी और सी में यहां पे इसमें 5 एंड 6 है, इसमें 5, 6 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपके 5 जो इंटरसेक्शन होते हैं, जो आपके सबसेट होते हैं, वो 5 होंगे, रिक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ पे a इंटू 5 रिक्त समुच्चय होगा। जो यहाँ पे रिक्त समुच्चय होगा, तो आपको पता है किसी भी सेट से अगर रिक्त समुच्चय मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू 5 आती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेकंड। चूंकि आपको पता है कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो क्या होता है, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सभी सेट का सबसेट है, तो इसलिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा 5 होगा। तो ऐसी कंडीशन में a इंटू 5 करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। आपको प्रॉपर्टी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि a इंटू बी इज ए सबसेट ऑफ b इंटू d, इस तरीके से बोल रहा है। अब इसमें एक कंडीशन और है, ये तो आपका LHS का हो गया। RHS का एक कंडीशन दिया हुआ है, जो a इंटू बी सबसेट ऑफ a इंटू सी। तो यहां से a इंटू बी आप फाइंड आउट करेंगे, फिर a इंटू सी फाइंड करेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये 5 आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। a इंटू बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, a इंटू सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों सेटों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका है। तो इसमें क्या है कि a इंटू सी बी इंटू डी का एक उप समुच्चय है, ये आपको ज्ञात कहना है। a इंटू सी आपको कहना है कि a इंटू सी जो है, a इंटू सी वो b इंटू डी, यहां पे क्या कर रहा है b इंटू डी, b इंटू डी का क्या है उप समुच्चय है। तो इसका सबसेट है उप समुच्चय। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। a इंटू सी अगर आप निकालते हैं तो यहां पे निकाल सकते हैं a इंटू सी आसानी से। ये इसको निकालिए, यहां पे a इंटू सी इज इक्वल टू 15, 16, 25, 26 इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर b एंड d निकालेंगे, b और d। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 1 और 5 है, तो 1 और 5 का भी रिलेशन आएगा। तो b इंटू डी निकालेंगे सिमिलर इसी टाइप से। तो इसका जो है लॉन्ग सेट बनेगा इस टाइप से। इसी टाइप से आप इसको भी लिख सकते हैं 2
5, 2 6, 2 7, 2 8, यहाँ पे 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, सिमिलर इसी टाइप से 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। इसलिए इसका क्या है, उप समुच्चय होगा। ये उप समुच्चय है इसका, ये क्लियर है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, ये देखिए ये प्राप्त हो रहा है 2,5, 2,5 है ऐसा, हाँ यहाँ पे है 2,5, 2,6 ये भी है। इसका मतलब ये क्या है, a इंटू बी उप समुच्चय है किसका, b इंटू डी का। तो a इंटू सी सबसेट है किसका, b इंटू डी का। ये सत्य है, ये आपको प्रूफ कर दिया गया है। नेक्स्ट है 7 हो गए 8 में भी वही करना है, a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बताइए। तो यहां पर छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो इसको देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहां पे एट नंबर के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर a इक्वल टू जो सेट दिया गया है, एलिमेंट्स है इस सेट के 1 और 2। b जो सेट दिया गया है इसके एलिमेंट्स है 3 और 4। ये आप यहां पे लिख लीजिए। अब यहां पे ये बताना है कि a इंटू बी तो आप निकाल लेंगे, यहां पे a इंटू बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी टाइप से जैसे आप पिछला करते आ रहे हैं। 1,3 और 1,4, देन 2,3 एंड 2,4। इस टाइप से हो गया ना, ये क्लियर। ये a इंटू बी फाइंड हो गया। अब इसमें ये बताना है कि a इंटू बी में कितने सबसेट होंगे। मैंने बताया था a इंटू बी में कितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, a इंटू बी कितने हैं यहाँ पे, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं 2, 4, तो यहाँ पे 4। अब नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन दिस सेट में, इस सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, या ये पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ, हाँ इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, इस सेट के टोटल रिलेशन कितने होंगे 2 की पावर 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 4। तो इस तरीके से 16, ठीक 16 सबसेट होंगे। इसको आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे 16, इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो 5 तो होगा ही, 15 तो आप इसमें बना ही लेंगे, एक आपका रिक्त समुच्चय होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए 8 हो गए। 9 नंबर में मान लीजिए a एंड b 2 समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ a सेट में 3 एंड नंबर ऑफ b सेट में 2। तो इस तरीके से दिखाया गया है, यदि a, 1 और x, 2 z, 1 a इंटू बी में है तो a और b को ज्ञात कीजिए। x, y, z भिन्न एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में इस तरीके से कराया गया है। कार्तीय गुणन 10वां नंबर a इंटू a में 9 एलिमेंट्स हैं जिनमें -1, 0 और 0, 1 भी हैं। समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a इंटू a के शेष एलिमेंट्स भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, हिंट इसका देख लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें दस नंबर क्वेश्चन देखिए।
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें दे रहा है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट इतना है 9 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स मिलकर कितने हो गए 9, ठीक है ना। तो इसलिए यहां से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने होंगे, एक में 3 होगा, ठीक। और जिसमें से एक में कितने एलिमेंट्स होंगे 3, एक में कितने एलिमेंट्स होंगे 3, ये फाइंड हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर 2 दिए गए हैं, एक दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर -1, 0, सेकंड दे दिया गया 0, 1। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर दिए गए। तो इसमें ए और ए के दो ए इंटू ए अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ऐसी कंडीशन में ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एलिमेंट्स है कैपिटल ए में, इस कंडीशन में अब इसी तरीके से अगर हम n 3 एलिमेंट्स लें ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं, तो क्लियर इस तरीके से है -1, 0, 1 ये ले सकते हैं। देखिए -1, 0, -1, 0, 1 ये ले सकते हैं हम 3 एलिमेंट्स में। अब इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, -1, 0 एंड 0, 1 ये दिए गए हैं, एक एलिमेंट्स ये है और दूसरे का ये। अगर इसमें हम 3 एलिमेंट्स को लें, चूंकि ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो इस तरीके से होंगे -1, 0 एंड 1 ये एलिमेंट्स होंगे। चूंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है तो 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सेट के तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसका आप इंटू कर सकते हैं, यहाँ पे जो इन दोनों का एलिमेंट्स का आप इंटू कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। यहाँ पे तो 3 एलिमेंट्स होंगे एक ट्रिपलेट के लिए ये, लेकिन यहाँ पे ए इंटू ए निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज खत्म होता है 2.1। हम नेक्स्ट क्लास में 2.2 एक्सरसाइज लेकर हम उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।